हेलो दोस्तों, लाइफ है दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ भारत का एक राज्य झारखंड, जो अपने खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है और इसके नाम के अनुसार ही इसे वन प्रदेश कहा जाता है। यह जंगलों से घिरा हुआ राज्य है। यहाँ पर खूबसूरत झरने, जंगली जानवर, नदियाँ और खूबसूरत रास्तों से भरा हुआ है। दोस्तों, इस झारखंड राज्य में 24 जिले हैं और एक जिला है गढ़वा, जहाँ एक मंदिर है जो विश्व प्रसिद्धि हासिल है। आज इस मंदिर के बारे में हम जानेंगे और इसके रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह गढ़वा जिला 3 राज्यों से स्पर्श करता है। पहला है बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़। दोस्तों, गढ़वा जिला के नगर उटारी में श्री वंशीधर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत व अद्वितीय प्रतिमा है। इस मंदिर में वृंदावन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष वृंदावन से आए विद्वान पंडित भागवत कथा करते हैं। दोस्तों, इस मंदिर की खासियत है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण की 32 मन आनी 1280 किलोग्राम की शुद्ध सोने से निर्मित प्रतिमा है। साथ ही वाराणसी से मंगाया गया अष्टधातु का माँ राधिका की प्रतिमा स्थापित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण की यह द्वितीय प्रतिमा जमीन में करीब 5 फीट गड़े शेषनाग के फन पर निर्मित 24 पखड़ियों वाले विशाल पुष्प पर विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण की आदमकद प्रतिमा करीब 4.5 फीट की है। यह मंदिर नगर उटारी राज परिवार के संरक्षण में है। मंदिर देश व विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ रहता है। यहाँ स्थानीय लोगों की आस्था व विश्वास का केंद्र बना हुआ रहता है। यहाँ दोस्तों, प्रतिवर्ष फागुन महीने में 1 माह का आकर्षक मेला व विशाल मेला लगता है। दोस्तों, यह मंदिर बांकी नदी के किनारे अवस्थित है। दोस्तों, आप यहाँ पे फागुन महीने में आएंगे तो यहाँ पे मेले का भी लाभ उठा सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण का भी दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इसका इतिहास। इस मंदिर का इतिहास क्या है और कितना रहस्यमय इतिहास है। दोस्तों, मंदिर के प्रस्तर लेख और पुजारी स्वर्गीय रिद्धेश्वर तिवारी के द्वारा मंदिर के गुंबद पर लिखित इतिहास के अनुसार संवत 1885 में श्री कृष्ण की अन्य भक्त नगरगढ़ के महाराज स्वर्गीय भवानी सिंह की विधवा रानी शिवमणि देवी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी। दोस्तों, जब मध्यरात्रि हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने रानी के स्वप्न में आकर दर्शन दिए और रानी के आग्रह पर नगर उटारी लाने की अनुमति दी। दोस्तों, जिस प्रकार रानी ने स्वप्न देखा था, उसी के अनुसार रानी अपने लव लश्कर के साथ करीब 20 किलोमीटर पश्चिम सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के दुधी थाना क्षेत्र के शिव पहरी नामक पहाड़ी पर पहुंचती है और स्वयं फावड़ा चलाकर खुदाई कार्य का शुभारंभ करती है। रात्रि में स्वप्न में आए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा खुदाई से प्राप्त होती है। खुदाई से प्राप्त भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को हाथी से नगर उटारी लाया जाता है। नगरगढ़ के सिंह दरवाजे पर हाथी बैठ जाता है और बहुत प्रयत्न करने के बाद भी हाथी वहां से नहीं उठता है। तब रानी वहां के पुरोहितों से सलाह मशविरा करती है और कहती है कि लगता है भगवान यहीं पर विराजमान होना चाहते हैं, इसलिए वहीं पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा रखी जाती है और पूजन कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। दोस्तों, यह प्रतिमा सिर्फ श्री कृष्ण भगवान की थी, इसलिए वाराणसी से श्री राधा रानी की अष्टधातु की प्रतिमा बनवा कर मंगाया जाता है और उसे भी मंदिर में श्री कृष्ण भगवान के साथ स्थापित किया जाता है। दोस्तों, यह कितना रहस्यमयी बात है कि रानी को स्वप्न के अनुसार ही 20 किलोमीटर दूर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा प्राप्त होती है
यह कितना रहस्यमयी की बात है। और वहाँ से प्रतिमा हाथी के द्वारा लाने के बाद सिंह दरवाजे पर हाथी रुक जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ता है। फिर रानी को प्रतिमा वहीं पे स्थापित करना पड़ता है। ये बहुत ही रहस्यमयी बात होती है। दोस्तों, इतिहासकारों का अनुमान लगाते हैं कि यह प्रतिमा मराठाओं द्वारा बनवाई गई होगी। उन्होंने वैष्णव धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया था और मूर्ति बनवाई थी। मुगल के आक्रमण के से बचने के लिए मराठाओं ने यह प्रतिमा शिव पहरी नामक पहाड़ी के अंदर छुपा दिया होगा। फिर भी दोस्तों, यह रानी के स्वप्न में कैसे आए, यह बहुत बड़ी बात होती है। 1930 के आसपास दोस्तों, यहाँ पर एक चोरी भी हुई थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी और छतरी की चोरी करके चोर ले भागे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यह रहस्यमयी बात बहुत बड़ी है कि चोर जितने भी थे वे अंधे हो गए थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में अब कोई चोरी करने नहीं जाता है। भगवान श्री कृष्ण की इस प्रतिमा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज तक इस पर किसी तरह की पॉलिश नहीं किया गया है। इसके बावजूद प्रतिमा चमकते रहती है। इसकी चमक आज तक धूमिल नहीं हुई है दोस्तों, यह भी एक बड़ी बात है कि कहीं भी पहले मंदिर बनता है, उसके बाद कहीं भी देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की जाती है। परंतु दोस्तों, यहाँ पर पहले भगवान श्री कृष्ण आए, इसके बाद मंदिर निर्माण हुआ। मंदिर का नाम पर ही झारखंड सरकार ने इसका नाम, इस शहर का जो नाम है वह बंशीधर नगर रख दिया। दोस्तों, यह यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आज यह मंदिर में 32 मन का सोना से बनी, मतलब 1280 किलो की मूर्ति और प्रतिमा है श्री कृष्ण भगवान की। यह दर्शाता है दोस्तों कि भारत में कितना सोना एक समय हुआ करता था और यह सोना अंग्रेज़ों ने कितना लूटा और बाहरी आक्रमणकारियों ने कितना लूटा भारत को। यह भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा थी जो एक पहाड़ी के अंदर दबी हुई थी। तो यह बहुत बड़ी बात है कि रानी के स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और बताते हैं कि मूर्ति कहाँ है, प्रतिमा कहाँ है, और रानी जाती है, खुद फावड़ा चलाती है और प्रतिमा को निकालती है और नगर उटारी लेकर आती है। दोस्तों, नगर उटारी का नाम बदलकर बंशीधर नगर कर दिया गया। यह बहुत ही गौरव की बात है कि भगवान प्रभु के नाम पर इस प्रकार कर दिया गया। तो दोस्तों, वृंदावन की तरह ही यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा धूमधाम से की जाती है और मनाया जाता है। दोस्तों, आप भी आएँ यहाँ, इस मंदिर का दर्शन करें और इसका पार्ट बने। और धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।